हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2025 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा बेसिक वेक्टर एनालिसिस से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया हुआ है इन द एक्स वाई प्लेन, और एस क्या है, एस बी अ पॉइंट इनसाइड ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर such that sp vector plus 5 sq vector plus 6 sr vector is equal to 0 vector, और E और F क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड PR एंड QR रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट EF डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ES, इसका वैल्यू कितना होगा यह पूछा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है, दो इंफॉर्मेशन है। पहला ये कंडीशन दिया हुआ है, और सेकेंड इंफॉर्मेशन है हमारा E और F क्या है, ये दो लाइन का मिड पॉइंट है। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें सिर्फ दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ये पी क्यू आर हमारा एक ट्रायंगल है। ई क्या है, ई है हमारा पी आर का मिड पॉइंट, यहाँ पे है हमारा ई, और एफ क्या है, एफ हमारा है मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर का मिड पॉइंट है। अब पी वेक्टर का मैं जो पोजीशन वेक्टर उसको मैं मान रहा हूँ स्मॉल पी वेक्टर, क्यू वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मैं मान रहा हूँ स्मॉल क्यू वेक्टर, आर का पोजीशन वेक्टर मैं मान रहा हूँ स्मॉल आर वेक्टर। तो ई क्या है, ई है हमारा मिड पॉइंट, तो ई का पोजीशन वेक्टर वो क्या हो जाएगा, पी प्लस आर बाई 2। तो ई का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली एफ का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि एफ क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो एफ का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारा क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमें ई पॉइंट और एफ पॉइंट मिल गया। अब क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या, ई एफ। तो ई एफ को ज्वाइन कर दीजिए ई एफ, तो ई से लेकर एफ तक, मतलब इस तरफ एरो है ई एफ। तो पहले मैं ये जो ई एफ है इसका मैं लेंथ फाइंड कर रहा हूँ। तो ई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ वेक्टर मीन्स फर्स्ट में आएगा हमारा जो एफ वेक्टर माइनस ई वेक्टर। तो एफ वेक्टर क्या है, क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई वेक्टर क्या है, पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो आर आर कैंसिल हो गया, दैट मीन्स क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो हमें ये जो ई एफ जो वेक्टर है इसका वैल्यू आ गया क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर बाई 2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हमारा जो ई एफ जो वेक्टर है, ये इंफॉर्मेशन हमें आ गया पी वेक्टर सॉरी क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ये हमें मिल गया। अब सेकंड में हमें क्या चाहिए, ई एस चाहिए। एस क्या है, एस है हमारा, एस क्या है, एस एक पॉइंट है इनसाइड द ट्रायंगल। तो एस जो यहीं कहीं एक पॉइंट है एस। अब एस का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं नाम दे रहा हूँ स्मॉल एस वेक्टर। एस इस ट्रायंगल का अंदर एक इनसाइड पॉइंट है, और जो कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप इस रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन में हमें कुछ मिलेगा, ये जो रिलेशन दिया हुआ है sp प्लस 5 sq वेक्टर प्लस 6 sr वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो sp मतलब क्या है, p माइनस s वेक्टर प्लस 5 इंटू sq मीन्स q का पोजीशन वेक्टर माइनस s का पोजीशन वेक्टर प्लस 6 इंटू sr मीन्स r का पोजीशन वेक्टर है हमारा स्मॉलर माइनस एस वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, ई एस फाइंड करना है ना। तो ई एस मतलब क्या है, एस माइनस ई। जब मैं फाइंड करूंगा लाइन सेगमेंट ई एस, इसका मतलब है एस माइनस ई। तो हमें जो ई वेक्टर तो हमें तो यहाँ पे तो जो मिल गया, हमें चाहिए सिर्फ एस वेक्टर। तो इस लाइन से हमें सिर्फ एस को निकाल लीजिए, एस कितना होगा। यहाँ पे देखिए माइनस एस है, यहाँ पे माइनस 5 एस है, और यहाँ पे माइनस 6 एस है। दैट मीन्स हमें मिलेगा माइनस 12 एस वेक्टर। अब उस तरफ सबको लेके चले जाइए, यहाँ पे माइनस पी वेक्टर, यहाँ पे माइनस 5 क्यू वेक्टर, और क्या मिलेगा, और यहाँ पे 6 आर, दैट मीन्स माइनस 6 आर वेक्टर मिलेगा। तो एस वेक्टर हमें मिल गया कितना, पी वेक्टर प्लस 5 क्यू वेक्टर प्लस 6 आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमें मिल गया एस वेक्टर, ये हमें मिल गया एस वेक्टर, पी वेक्टर प्लस 5q प्लस 6r वेक्टर डिवाइडेड बाई 12। और हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ES फाइंड करना है।
ई एस को फाइंड करना है ना, तो अब ई एस को फाइंड कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। अब हमें चाहिए क्या, ई एस। अब हमें चाहिए क्या, सिर्फ ई एस चाहिए, जहाँ पे एस क्या है ये और ये हमारा है ई। तो हमें ई एस वेक्टर का फाइंड करना है, तो दैट मीन्स एस माइनस ई का जो वेक्टर है पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। अब एस का वैल्यू क्या है ये बैठा दीजिए, पी वेक्टर प्लस 5 क्यू वेक्टर प्लस 6 आर वेक्टर माइनस ये एज इट इज पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, इसमें 12 एलसीएम हो जाएगा हमारा। यहाँ पे पी वेक्टर प्लस 5 क्यू प्लस 6 आर माइनस 6 पी और माइनस 6 आर हो जाएगा हमारा। अब 6 आर कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 5 क्यू वेक्टर माइनस यहाँ पे p और माइनस 6p, दैट मीन्स 5p वेक्टर डिवाइडेड बाई 12। दैट मीन्स ये एक्चुअली आया 5/12 इंटू क्यू वेक्टर माइनस p वेक्टर। ये क्या आया है, हमारा ई एस वेक्टर आया है। तो पहले हमारा ई एफ वेक्टर मिल गया था, अब हमें ई एस भी मिल गया। ई एस जो वेक्टर है ये हमें क्या मिल गया, 5/12 इंटू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। अब हमें क्या है, इन दोनों का रेशियो चाहिए, मीन्स ये डिवाइडेड बाई ये। तब मैं आप इसमें सारा वैल्यू जो पुटअप कर दीजिए, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ई एफ हमें मिल गया क्यू माइनस पी बाई 2 और लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ई एस भी मिल गया 5/12 इंटू क्यू वेक्टर माइनस जो पी वेक्टर। अब मैं जब इन दोनों का रेशियो करूंगा, अब रेशियो कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे रेशियो देख लीजिए, रेशियो हमें लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट हमें ई एफ का चाहिए डिवाइडेड बाई ई एस चाहिए। तो ई एफ कितना मिला हमें, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर बाई 2 और यहाँ पे मिला हमें 5/12 इंटू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/12 इंटू 12/5, दैट मीन 6/5। और इसमें ये एक जो न्यूमेरिकल टाइप आंसर आएगा, तो इसको फर्दर डिवाइड कीजिए तो 1.2 ना, हाँ 1.2। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 1.2 इसका आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 5 1.5, हाँ 1.2। सो 1.2 इसका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही एक इजी क्वेश्चन आया है, तो इसको भी मैं एक इजी क्वेश्चन की तरह ही काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें ये पहले इंफॉर्मेशन और ई और एफ दोनों मिड पॉइंट है। अब इसमें सिर्फ जो पोजीशन वेक्टर को फाइंड कर लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमारा एडवांस में आया हुआ है 2025 में। अगर इस वीडियो में अगर कुछ नया सुनने को लिए मिल रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फ्रेंड्स।